हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की लर्निंग वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे मार्केट के स्ट्रक्चर को कैसे मार्क करना चाहिए। मार्केट के स्ट्रक्चर को मार्क करने का सही तरीका क्या है, सपोर्ट रेसिस्टेंस हम कैसे मार्क करें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बहुत कुछ लर्निंग को मिलेगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। आपके बहुत सारे कमेंट्स काफी दिनों से आ रहे थे, सर मार्केट के स्ट्रक्चर को मार्क करने का तरीका बताइए। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मैं कैसे मार्केट के स्ट्रक्चर को मार्क करता हूं और किस तरीके से सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस निकल के आता है। तो अभी हम जो समझने वाले ना फ्रेंड्स, ये गोल्ड के चार्ट में समझने वाले हैं। ये 1 घंटे का टाइम फ्रेम का चार्ट है। मैं आपको इसी चार्ट में थोड़ा बैक लेके चलता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। सबसे पहले तो दोस्तों, यहाँ पे हमें मार्केट के ट्रेंड को देखना होता है। मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है। अब ट्रेंड को कैसे पता करें, तो यहाँ पे देखो, मार्केट यहाँ पे जैसे ही एक हायर हाई, हायर लो, हायर हाई और यहाँ पे हायर लो, इस तरीके से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर को मार्क करने से हमें पता चलता है कि मार्केट का अभी ट्रेंड कंटिन्यू है कि नहीं है। जैसे कि प्रीवियस टाइम मार्केट ने क्या हुआ, एक हायर हाई बनाया, इसके बाद मार्केट ने एक हायर लो बनाया। तो जैसे ही मार्केट प्रीवियस हाई को यहाँ पे ब्रेक करेगा, तो दोस्तों इसी को बोलते हैं हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। कहाँ पे हुआ है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये देखिए प्रीवियस टाइम तो मार्केट ने रेसिस्टेंस लिया, इसके बाद रिजेक्शन आया। रिजेक्शन आने के बाद देखो, इस रेसिस्टेंस को जैसे ही मार्केट ने ब्रेकआउट किया, तो इसी को बोलते हैं दोस्तों ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इससे हमें पता चलता है कि अभी भी मार्केट का एक अप ट्रेंड कंटिन्यू चल रहा है। अब यहाँ से हमें ट्रेड कैसे बनाना होता है वो भी मैं आपको थोड़ा सा हिंट देना चाहूंगा। देखो, चार्ट को थोड़ा और मैं जूम कर लेता हूँ। ये मैंने चार्ट को थोड़ा जूम कर लिया। अब दोस्तों ध्यान से समझना, ये जो प्रीवियस टाइम मार्केट ने यहाँ पे जो रेसिस्टेंस लिया था, इसी जोन को यहाँ पे हमें आगे के लिए एक्सटेंड करना होता है। ये देखिए मैंने क्या किया, इसी जोन को आगे के लिए एक्सटेंड कर दिया। जैसे ही मार्केट ने देखो इस लेवल को रेसिस्टेंस लिया ना, इसके बाद रिजेक्शन आया। रिजेक्शन आने के बाद जैसे ही यहाँ से ये जो रेसिस्टेंस है मार्केट ने ब्रेकआउट किया, तो यहाँ से ब्रेकआउट करने के बाद जब भी मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट करता है, तो हम हमेशा देखते हैं ना दोस्तों, मार्केट सम टाइम इसको रीटेस्ट करने आती है। तो जैसे ही मार्केट इस लेवल को रीटेस्ट करने आएगी, क्या हुआ, यहाँ से रेसिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ। तो ब्रेकआउट होने के बाद इस रेसिस्टेंस को मार्केट रिट्रेस करने आती है। इसके बाद मार्केट एक नया हाई लगाती है। तो यहाँ पे क्या करना, हमें ये जो प्रीवियस टाइम का रेसिस्टेंस जोन था, इसी जोन को आगे के लिए एक्सटेंड कर लेना है। और जैसे ही मार्केट इस रेसिस्टेंस पे अगेन आती है सपोर्ट लेने, देखो यहाँ पे क्या हुआ, रेसिस्टेंस का ब्रेकआउट के बाद यहाँ से मार्केट जैसे ही सपोर्ट लेने आती है, तो फिर यहाँ से हमें लॉन्ग पोजीशन बनाना होता है। जैसे कि यहाँ पे क्या हुआ, देखो एक हायर हाई बनाया, इसके बाद मार्केट ने एक हायर लो बनाया। अगेन मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, एक हायर हाई बनाया। तो यहाँ पे जब मार्केट हायर हाई बना रही होगी, जब मार्केट इस लेवल के आसपास ट्रेड कर रही होगी, उस टाइम पे आपको ये वाला जोन यहाँ पे मार्क करना चाहिए और देखना चाहिए। जब मार्केट हायर हाई के बाद जैसे ही मार्केट एक हायर लो लगाने आए, तो फिर यहाँ से हमें एक लॉन्ग पोजीशन के लिए रेडी रहना चाहिए। लॉन्ग पोजीशन के लिए यहाँ पे देखना चाहिए, क्योंकि मार्केट का कौन सा ट्रेंड चल रहा है, मार्केट का अप ट्रेंड चल रहा है। कैसे आइडेंटिफाई करें, प्रीवियस हाई को मार्केट ने ब्रेक किया है, इसी को बोलते हैं हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। प्रीवियस टाइम यहाँ पे हम और देखते हैं। ये देखो प्रीवियस टाइम यहाँ पे अगर हम देखेंगे, तो ये वाला मार्केट के लिए एक रेसिस्टेंस एरिया है। क्या है, रेसिस्टेंस एरिया। अब जैसे ही मार्केट ने इस रेसिस्टेंस को ब्रेकआउट किया, यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा दोस्तों, ये वाला है एक रेसिस्टेंस जोन। ऐसा करके हम इसको पूरा एरिया मार करते हैं। ये हमने रेसिस्टेंस मार कर लिया। तो यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, रेसिस्टेंस लिया मार्केट ने, रिजेक्शन किया, इसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, ये हुआ सर ब्रेकआउट। तो जैसे ही प्रीवियस हाई को मार्केट ब्रेक करता है, तो ये वाला हमारा हो जाता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। क्या हो जाता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इसी से हमें कंफर्म होता है कि मार्केट का अभी भी एक अप ट्रेंड चल रहा है। तो जैसे ही मार्केट यहाँ से एक हाई लगाता है, और हाई लगाने के बाद जब मार्केट यहाँ से रिजेक्शन कर रही होती है, उस टाइम पे जो हमने प्रीवियस टाइम का रेसिस्टेंस जोन था, इसी को आगे के लिए हमें एक्सटेंड कर लेना है। ये देखिए ऐसा करके। और यहाँ पे क्या हुआ, देखो जैसे ही मार्केट ने इसका ब्रेक
ब्रेकआउट किया, इसके बाद मार्केट रीट्रेस्ट करने आई। देखो रीटेस्ट करने आई ना इसी लेवल को। पहले मार्केट एक रेसिस्टेंस जोन था, अब मार्केट के लिए एक सपोर्ट जोन हो चुका है। तो यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद देखो मार्केट फिर से यहाँ से हाई के आसपास यहाँ पे गई है। देखो कितने अच्छे से यहाँ पे हमें टारगेट मिला है हाई का, और इसके बाद फिर मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन किया है। तो यहाँ से हाई के आसपास तो हमें बहुत आसानी से टारगेट मिल जाता है। तो यहाँ से हमें लॉन्ग पोजीशन के लिए देखना चाहिए। ठीक है, चलो और मैं आगे आपको दिखाता हूँ कुछ एग्जांपल, ताकि आप अच्छे से समझ पाए दोस्तों। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने ये हाई लगाया था ना, ये मार्केट के लिए था एक रेसिस्टेंस जोन। क्या था सर? ये एक रेसिस्टेंस जोन था। अब इसी को आगे के लिए एक्सटेंड करते हैं, तो ये क्या हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ पे मार्केट ने ये ब्रेक किया ना, तो ये ही है हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जैसे ही मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया और इस लेवल के आसपास हाई लगाया, जैसे ही हाई लगाया और मार्केट यहाँ से अपोजिट कैंडल बना रही, बेरिश कैंडल बना रही, तो यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन करना स्टार्ट किया। जब मार्केट रिजेक्शन कर रही होगी उसी टाइम पे आपको यहाँ पे रेडी रहना है, ये वाला जोन आगे के लिए एक्सटेंड करके, क्योंकि ये प्रीवियस टाइम मार्केट के लिए एक रेसिस्टेंस जोन था। मार्केट ने बहुत अच्छे से रेसिस्टेंस लिया था और इंस्टेंट मार्केट ने इस रेसिस्टेंस का ब्रेकआउट किया, एक हायर हाई लगाया, और जब मार्केट इस लेवल के आसपास हायर हाई लगाने के बाद यहाँ से एक बेरिश कैंडल बना रही होगी, आपको यहाँ पे रेडी रहना कि मार्केट जैसे ही एक हायर लो लगाने आए। अब आपको कैसे पता चलेगा कि मार्केट कहाँ तक हायर लो लगाने आ सकती है? आपको पता चलेगा कि प्रीवियस टाइम ये मार्केट के लिए एक रेसिस्टेंस जोन था और इस रेसिस्टेंस का हुआ है ब्रेकआउट, तो मार्केट इस लेवल के आसपास अगेन रिट्रेस करने आ सकती है, एक हायर लो लगाने आ सकती है। इसके बाद मार्केट यहाँ से अगेन एक अपसाइड का मोमेंटम दिखा सकती है। क्यों दिखा सकती है? क्योंकि यहाँ पे हुआ है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अभी भी मार्केट का अप ट्रेंड चल रहा है, अभी भी मार्केट अपने अप ट्रेंड में ट्रेड कर रही है। ठीक है, हमें ट्रेंड के साथ ही ट्रेड करना चाहिए। जैसे कि दोस्तों आपने सुना होगा ट्रेंड इज योर फ्रेंड, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ट्रेंड के साथ ट्रेड कर रहे हैं। मार्केट जैसे ही एक हायर हाई लगाती है, इसके बाद जैसे ही हायर लो लगाने आती है, तो यहाँ से हमें एक लॉन्ग पोजीशन के लिए देखना चाहिए। और जैसे ही मार्केट एक हायर हाई लगाने के बाद फिर से मार्केट हायर लो लगाने आए, फिर यहाँ से लॉन्ग पोजीशन के लिए हमें देखना चाहिए। अब यहाँ से हमें पता कैसे चलेगा कि मार्केट किस लेवल के आसपास हायर लो लगाएगी? तो ये प्रीवियस टाइम का जो रेसिस्टेंस जोन था ना दोस्तों, ये अब मार्केट के लिए सपोर्ट का काम करेगा। पहले रेसिस्टेंस का काम कर रहा था, अब मार्केट के लिए सपोर्ट का काम करेगा, जैसे कि ये वाला हुआ। ठीक है, यहाँ पे भी मार्केट ने हायर हाई लगाया, अगेन मार्केट ने एक हायर लो लगाया, तो यहाँ से हमें लॉन्ग पोजीशन के लिए देखना चाहिए, जो कि देखो हाई के आसपास आपको बहुत आसानी से टारगेट मिल गया है। आई होप दोस्तों आप अच्छे से समझ पाए होंगे किस तरीके से हमें ट्रेंड के साथ ट्रेड करना चाहिए और किस तरीके से यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को मार करना चाहिए। अगर आप इस तरीके से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को मार करते हैं ना दोस्तों, तो आपको बहुत अच्छा सेटअप मिलेगा और कम टाइम में आपका टारगेट यहाँ से अचीव होगा। और हाँ, दूसरा आपको टारगेट बड़ा मिलेगा, क्योंकि आप यहाँ से ट्रेंड के साथ ट्रेड कर रहे हैं। और जहां यहाँ से जो आप ट्रेड प्लेस करेंगे ना दोस्तों, उसका जो 90% प्लस एक्यूरेसी होगा। 90% टाइम आप यहाँ से जो ट्रेड प्लेस करेंगे उसके बिन के चांसेस होंगे 90% टाइम। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ से अपनी ट्रेड को प्लान करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो से आपको थोड़ा हेल्प मिला होगा, थोड़ा नॉलेज मिला होगा कि किस तरीके से हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को देखना चाहिए और किस तरीके से हमें हमारी ट्रेड को ट्रेंड के साथ प्लान करना चाहिए। वीडियो अगर आपको पसंद आई, वीडियो से थोड़ा भी हेल्प मिला, प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। दोस्तों मिलते हैं फिर एक और नई ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।